वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इसका सेकेंड पार्ट हम करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या जो है रिफॉर्म्स यानी चेंजेस आए थे। बात ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। देखो क्या आती है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सभी हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर। अब लिबरलाइजेशन से अगर पहले की बात करें तो जो हमारा आरबीआई था वो इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था, ठीक है, कमर्शियल बैंक के लिए वही हर चीज़ का इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था। आरबीआई जो था वही सब कुछ रेगुलेट करता था और कंट्रोल करता था। आरबीआई के हाथ में था पूरा फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो आरबीआई का रोल कम कर दिया गया। पहले वो सब कुछ कंट्रोल करता था, अब वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, देख रेख करेगा, ठीक है। अब क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उनकी मर्जी है, ठीक है। यानी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से वो खुद फिक्स करेंगे अपना इंटरेस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स आए, क्योंकि इतनी फ्रीडम मिल गई थी अब हर चीज़ों की, तो प्राइवेट बैंक्स ने एंट्री मारी। डोमेस्टिक भी आए और इंटरनेशनल भी आए, ठीक है, बाहर के बैंक मतलब। और क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए, यानी बाहर के इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में आके वैसे इन्वेस्ट करने लगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट है फिस्कल रिफॉर्म्स। इसमें क्या चेंजेस आए, फिस्कल वर्ड से इधर क्या मतलब है, इसका मतलब है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म्स का मेन पार्ट क्या था, टैक्स रिफॉर्म्स, यानी टैक्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। अब देखते हैं भाई टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए थे। सबसे पहले टैक्स की अगर बात की जाए तो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हमें ही भरना पड़ेगा, हम उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे इनकम टैक्स है, भाई जो पैसे कमाता है वही इनकम टैक्स भरता है कि नहीं भरता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जिसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी हम दूसरों को बोल सकते हैं भाई हम ना भरते तुम भरो। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, शॉपकीपर जो होता है वो क्या करता है, GST का सारा बोझ हम लोगों पे कस्टमर्स पे डाल देता है कि तुम भरो GST। लिबरलाइजेशन से अगर पहले की बात की जाए तो अपना टैक्स स्ट्रक्चर जो था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड था, उसको समझना बहुत मुश्किल था, लोगों के समझ नहीं आता था, डरते थे लोग टैक्स भरने से, जिसकी वजह से पीपल इवेड टैक्सेस यानी छुपाना, चोरी करना, टैक्स की चोरी करते थे, भरते नहीं थे, बचाया करते थे टैक्स, उनको समझ ही नहीं आता था। लेकिन अभी टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सिंप्लीफाई, उसका प्रोसेस भी और उसको समझना बहुत आसान कर दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी अब बढ़ने लगा है। फोर्थ है आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखते हैं भाई क्या है एक्सटर्नल सेक्टर में, क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे वो देखते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये दो चेंजेस आए थे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ था ऐसा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझते ना, बाहर के देश का जो पैसा है हमारे देश में आ रहा है, यहाँ उसकी बात की जा रही है। तो क्या था, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, यानी दूसरे देशों के पैसे के मुकाबले हमारे देश के पैसे की कीमत डीवैल्यूएट कर दी, यानी कीमत कम कर दी गई। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है US डॉलर का, जैसे कि अगर आप $1 60 में ख़रीदते हैं तो उसको महंगा अगर वो हो जाता है तो हम उसे अब 70 रुपये का $1 हो गया, ऐसे अपने पैसे की, अपने देश के पैसे की कीमत कम कर दी। डीवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि हमने क्या किया, अपने देश के जो रुपी है उसकी वैल्यू कम कर दी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, उनके पैसे के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल लिखा है US डॉलर, तो अब क्या था, US डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद सकता था इंडियन मार्केट में, क्योंकि
उन लोगों को तो सस्ता पड़ेगा गुड्स खरीदना, क्योंकि उनका पैसा बहुत बड़ा है, हमारा पैसा छोटा हो गया है, तो उन्होंने हमारे गुड्स खरीदने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फॉरेन करेंसी आने लगी इंडिया में, बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि बाहर के देश के जो लोग थे वो हमारे देश से सामान खरीदने लगे। एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपने देश का सामान बाहर दूसरे देशों में बेचने लगे। क्यों खरीद रहे थे लोग? क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक गुड्स और सर्विस थे वो सस्ते थे, इसलिए वो अब खरीदने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में फॉरेन करेंसी बढ़ने लगी। और अब क्या है, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कि कितना मतलब डॉलर के कंपैरिजन में या दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में अपना रुपए कितना होगा, ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड मतलब तो समझते हो व्यापार, फॉरेन मतलब बाहर के देशों से जो व्यापार कर रहे हैं हम, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आए? सो इसमें जो चेंजेस आए यानी रिफॉर्म्स आए वो किसको लेके आए? टैरिफ पॉलिसीज़ को लेके आए, टैक्स के रिगार्डिंग आए। क्या था? इंपोर्ट कोटास, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हटा दी गई। इंपोर्ट कोटा का मतलब यहाँ पे है आपका, इंपोर्ट शब्द का मतलब है कि बाहर के देश से अपने देश में हम कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं, उस पर पहले कोटा था, लिमिट फिक्स कर दी थी, तो वो हटा दी गई। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग यानी पहले जो है इतना लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, वो सिस्टम हटा दिया गया। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स जो है वो भी हटा दिया गया। रिडक्शन मतलब कम कर दी गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हटा दी गई। ऐसे चेंजेस आए काफ़ी। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ आपका।